हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग 18। चौहान मेंशन। सरगम फिलहाल अपने बेड पर बैठी यही सोच रही थी कि पता नहीं सर क्या करेगा। वो धड़कन का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ सर का दिमाग भी पूरी तरह से घूमा हुआ था। वो बस यही सोच रहा था कि दुनिया में कैसे कैसे इत्तेफाक होते हैं। जिस दिन उसने अपनी बेटी को खोया था उसी दिन धड़कन भी इस दुनिया में आई थी। वो मुस्कुराते हुए धड़कन की तरफ देख रहा था जो फिलहाल उसकी गोद में थी, क्योंकि अनामिका को कोई कॉल आया था और वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चली गई थी। स्वर ने धड़कन को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाया, जिससे अब धड़कन का चेहरा बिल्कुल स्वर के चेहरे के करीब आ गया। धड़कन ने अपने दोनों हाथों को स्वर के चेहरे पर रखा और फिर उसके चेहरे को थपथपाने लगी। स्वर मुस्कुराया। उसकी आंखों में हल्की गहरी लाली छा गई थी। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील कर रहा था। उसने धड़कन को पूरी तरह से अपने सीने से लगाया और बोला, आई प्रॉमिस, मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने अपनी बेटी को तो खो दिया है, लेकिन आप हमेशा मेरी प्रिंसेस बनकर मेरे साथ रहोगी। आई लव यू बच्चा, आई लव यू अलॉट। ये भूलकर उसने धड़कन का सर बड़े ही प्यार से चूम लिया। कुछ देर बाद अनामिका केबिन में वापस आई तो उसने स्वर से धड़कन को ले लिया। स्वर ने भी अब धड़कन को उसे दे दी ताकि वो अपना काम जल्दी से खत्म कर सके। कुछ ही देर बाद उसे एक मीटिंग भी जाना था। वहीं सरगम ने अब नीचे आकर अपना खाना खाया। उसे धड़कन की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं उसने अपना बेबी फूड लिया होगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अनामिका धड़कन को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। धड़कन के सामने बहुत कुछ रखा हुआ था, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रही थी। सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें बच्चों को खिलाना नहीं आता क्या? अनामिका झट से बोली, ऐसा नहीं है, मुझे बच्चों को खिलाना आता है, लेकिन पता नहीं धड़कन मेरे हाथों से खा क्यों नहीं रही। ये बोलते हुए उसने बेबी फूड से भरा हुआ चम्मच धड़कन की तरफ बढ़ाया तो धड़कन ने आगे से पॉट बना दिया। उसकी हरकत देखकर स्वर हंसने लगा। ये सारी हरकतें शायद धड़कन ने सरगम से ही सीखी थी। वो हंसते हुए बोला, सरगम ने इसे और कुछ सिखाया हो या नहीं? अपनी हरकतें जरूर सिखाई है। तुम रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे खाएगी। ये बोलकर वो अपनी चेयर से उठकर धड़कन और अनामिका के पास आया। उसने सोफे पर बैठते हुए धड़कन को अपनी गोद में ले लिया और फिर उसे खिलाने लगा। धड़कन ने अब अपने होठों को खोल दिया। इस वक्त स्वर को कितना सुकून मिला ये उसके चेहरे की मुस्कुराहट ही बता रही थी। सरगम के सामने धड़कन हमेशा स्वर की बेइज्जती करके रख देती थी। उसके हाथों से खाना नहीं खाती थी, लेकिन आज उसने उसकी इज्जत रख ली। वो जल्दी से अनामिका की तरफ देखते हुए बोला, ऐसे खिलाओ इसे, कोई बात नहीं। आई नो धड़कन थोड़ी मोटी है और थोड़ी चौसी भी, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारे साथ एडजस्ट हो जाएगी। अनामिका ने अपना सर हिलाया और स्वर अपने हाथों में बंधी हुई वॉच की तरफ देखते हुए बोला, अब मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे आधा घंटा लगेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीतीश को बुला लेना। उसकी बात सुनकर अनामिका ने अपना सर हिलाया और स्वर वहां से चला गया। हालांकि स्वर के पास अपने केबिन का लाइव फुटेज एक्सेस था तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर फिर भी उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके जाने के बाद अनामिका ने एक बार फिर से धड़कन को खाना खिलाना शुरू किया। धड़कन अभी भी नखरे दिखा रही थी, जिसकी वजह से अनामिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, तुम्हें जितने नखरे करने हैं ना बेबी, कर लो, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। मैं यहाँ पर आई हूँ अपने कुछ इरादे लेकर, और उन इरादों को पूरा होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। फिलहाल तो मैं खुद नहीं जानती मुझे भेजने वाले ने यहाँ पर भेजा क्यों है।
लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मुझे स्वर चौहान के करीब तो आना ही है। उसके लिए अगर तुम्हारे नखरे बर्दाश्त करने भी पड़े तो इट्स ओके। वहीं दूसरी तरफ स्वर अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था, लेकिन उसने अपने फ़ोन को ऑन कर रखा था। एक पल के लिए भी वो धड़कन से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वहीं अनामिका भी धड़कन से प्यार से पेश आ रही थी। अगर वो रोती तो वो उसे बहुत अच्छे से चुप करवाने की कोशिश करती, जिससे वो स्वर की नज़रों में न आए, क्योंकि उसे पहले से ही बता दिया गया था कि उसे 24 घंटे अपने कैरेक्टर में रहना है, बेशक से उसके सामने कोई हो या नहीं। शायद जिसने उसे भेजा था वो जानता था कि स्वर क्या कर सकता है और क्या नहीं। पूरा दिन बीत गया और अब स्वर शाम के तकरीबन 6 बजे अपने केबिन से बाहर निकला। अनामिका उसके साथ साथ ही थी। उसने धड़कन का प्रेम संभाल रखा था। वो धड़कन को लेकर उसके साथ ही पार्किंग एरिया में आई और तीनों गाड़ी में बैठकर चौहान मेंशन के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ सरगम का दिल बेचैन हुए जा रहा था। उसे धड़कन की हद से ज्यादा याद आ रही थी। वो कभी अपने रूम में इधर उधर टहलने लगती तो कभी बालकनी में आ जाती, और जब ज्यादा ही बेचैन है जाती तो बाहर गार्डन एरिया में पहुंच जाती। उसे स्वर का इंतजार था। वो भी गार्डन में टहल ही रही थी कि अंबिका वहां पर आई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात, आज कोई बड़ा बेसब्र हुए जा रहा है। सरगम ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, शट अप, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मैं इतनी बेसब्र क्यों हूँ। अंबिका भी छट से बोली, हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे भाई के लिए ना। सरगम गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए बेसब्र हो मेरी जूती। जैसे ही उसने कहा गाड़ी का हॉर्न बजा। सरगम ने झट से चौहान मेंशन के दरवाजे की तरफ देखा, जहां से स्वर की गाड़ी अंदर की तरफ आ रही थी। सरगम तेज कदमों से पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गई, लेकिन जब उसने गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठी हुई अनामिका को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वहीं स्वर बहुत अच्छी तरह से जानता था कि सरगम इस वक्त कितनी बेचैन हो रही होगी। वो पक्का उसे बाहर गार्डन एरिया में ही मिलेगी, और अगर उसने अनामिका को फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा तो उसका दिल बहुत अच्छी तरह से जलेगा। जिस तरह से धड़कन के मूड चेंज होते रहते थे, स्वर और सरगम उन दोनों का भी यही हाल था। कभी दोनों एक दूसरे को चलाने की कोशिश करते तो कभी दोनों एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते। फर्क उन दोनों को पड़ता था, लेकिन दोनों के लबों पर एक ही बात रहती थी, उन्हें एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों अपनी ही फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज भी थे, और दोनों की फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल भी बहुत जल्दी होती थी। सरगम तेज कदमों से गाड़ी के सामने आकर खड़ी हुई। जैसे ही स्वर गाड़ी से बाहर निकला, सरगम मुंह बनाते हुए बोली, साथ वाली सीट पर बिठाने की क्या जरूरत थी, आगे बोनट पर बिठाकर ले आते और खुद उसकी गोद में बैठ जाते, बेवकूफ कहीं के। ये बोलकर वो अनामिका की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसने धड़कन को अपनी गोद में उठाया हुआ था। उसने झट से धड़कन को अनामिका से लिया और बोली, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है क्या। अनामिका हैरानी से बोली, व्हाट डू यू मीन। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या तुम सारा दिन यहीं पर रहोगी, अब तो रात हो गई है, अब धड़कन को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है तुम्हें भी अपने घर चले जाना चाहिए। अनामिका मुस्कुराई और बोली, ओके फाइन, अब मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ आया, बट मेरी जॉब 24 घंटे की है, मतलब मैं पूरे 24 घंटे धड़कन के साथ रहूंगी, वो जहाँ जाएगी उसके साथ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सरगम हैरान रह गई। उसने स्वर की तरफ देखा और बोली, ये फटा स्पीकर 24 घंटे बजता रहेगा। उसकी बात सुनकर स्वर को हंसी आने लगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोला, कैसे बात कर रही हो तुम सरगम, वो धड़कन की नैनी है तो ऑब्वियस सी बात है वो 24 घंटे धड़कन के साथ ही रहेगी।
सरगम झट से बोली, मतलब ये आपके साथ सोएगी? जैसे कल मैं आपके साथ सोई थी। ये बोलकर अब उसने अनामिका की तरफ देखा और बोली, अगर तुम्हें अपना मुंह नहीं तुड़वाना तो बेशक से चौहान साहब के साथ सो जाना। रात को ऐसी लात मारेंगे वो तुम्हें कि तुम्हारा ये जो बत्तख की तरह मुंह है ना, ये किसी फटे हुए गुब्बारे की तरह फट जाएगा। पार्लर वाली को समझ नहीं आएगा वो तुम्हारा फेशियल करे या फिर तुम्हारे फेस का पोस्टमार्टम। सर जो पहले बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, वो एक बार फिर से उसे हंसी आने लगी। वहीं अंबिका की हंसी भी जोरों से छूट गई। उसे हंसते हुए देख अनामिका को अपनी इंसल्ट फील हो रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि सरगम के बाल नोच ले, लेकिन फिलहाल वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। वो जल्दी से बोली, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। लेकिन इस जॉब को छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। और रही बात सोने की, तो हाँ, जहाँ पर धड़कन सोएगी मैं वहीं पर सोने वाली हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, और प्रॉब्लम का रीजन भी बता देना। कहीं तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही ना? सरगम झट से बोली, अबे जा बे, बिना थाप की ढोल की ऐसा बजाऊंगी कि याद रखोगी। मुझे और तुमसे जलन होगी? बिल्कुल भी नहीं। और रही बात धड़कन के साथ सोने की, तो ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन फिलहाल धड़कन मेरे पास है और मैं तुम्हें 1 घंटे की छुट्टी दे रही हूँ। जाओ, जाकर मेकअप कर लो। सुबह तो अच्छी खासी लग रही थी तुम, लेकिन अब पहचान में भी नहीं आ रही हो। ये बोलकर सरगम धड़कन को लेकर अंदर की तरफ चली गई। अंबिका भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। तो अनामिका ने अब स्वर की तरफ देखा और बोली, आज तक मेरी इतनी इंसल्ट कभी किसी ने नहीं की। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि मैं सच में जॉब करना चाहती हूँ मिस्टर चौहान। बट प्लीज आप इस लड़की का कुछ कीजिए, इसकी बातें बहुत अजीब हैं। स्वर ने अपना चेहरा हिलाया और बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। फिलहाल अभी तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खुलवा देता हूँ। ये बोलकर वो अंदर की तरफ आ गया। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में आया, सरगम की बातों को याद करते हुए उसकी हंसी छूट गई। बाहर पार्किंग एरिया में तो उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब वो जोरों से हंसे जा रहा था। जिस तरह से सरगम ने अनामिका की इंसल्ट की ना, न जाने उसे क्या क्या कहा। उसे अनामिका के लिए बुरा फील नहीं हो रहा था, बल्कि सरगम की बातों पर हंसी आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद की हंसी को कंट्रोल किया और बोला, ओह गॉड, ये लड़की सच में तूफान है। हंस हंस कर मेरा पेट दर्द होने लगा। बट दिस इज रॉन्ग। मुझे सरगम को रोकना होगा। वो ऐसे ही अनामिका की इंसल्ट नहीं कर सकती। ये तो अनामिका है जो अब तक उसे कुछ कह नहीं रही। अगर कोई और होती तो अब तक तो चौहान मेंशन में युद्ध छिड़ा होता। इससे पहले कि अनामिका जॉब छोड़कर जाए, मुझे सरगम को बोलना होगा कि वो इस तरह से अनामिका की इंसल्ट नहीं कर सकती। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसे फ्रेश होना था। वहीं दूसरी तरफ अनामिका अपने रूम में आई और रूम में आते ही उसने किसी को कॉल किया। सामने से एक लड़के ने कॉल रिसीव किया। अनामिका गुस्से से बोली, तुमने मुझे जो काम कहा है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन वो लड़की सरगम, शी इज अ विच, आई मीन, उसने मेरी इतनी इंसल्ट की कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर सामने वाला शख्स तुरंत बोला, मेरे लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। मुझे अपनी हसरत बनाना है तो बनाओ, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरे लिए जान भी दे दोगी तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इंसल्ट करवाने की तो बात ही क्या करती हो। उसकी बात सुनकर अनामिका कुछ बोल ही नहीं पाई। सामने वाला शख्स एक बार फिर से बोला, जितना तुम्हें कहा गया है फिलहाल उतना करो, आगे क्या करना है और क्या नहीं, इसके इंस्ट्रक्शन तुम्हें बहुत जल्द ही मिलेंगे। और हाँ,
जब भी कुछ बताने लायक हो तुम्हारे पास तभी मुझे कॉल करना। अपने फ्रस्ट्रेशन अपने पास रखो। ये बोलकर सामने वाले ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनामिका गुस्से से जबड़े कसती रह गई। वो गुस्से से बोली, एक तो इस इंसान के लिए मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ और ऊपर से ये मुझे ही सुना रहा है। वेल, नहीं बनाऊंगी मैं इसे अपनी हसरत। अनामिका की हसरत जो बनेगा उसे वो हासिल करके ही रहेगी। अब तुम तो मुझे चाहिए भी नहीं हो। बस किसी तरह ये स्वर चौहान मेरी चाल में फंस जाए। यहाँ पर आई तो मैं तुम्हारे काम के लिए हूँ, लेकिन मुझे किसी भी तरह स्वर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा ताकि तुम्हारा काम बेशक से हो जाए, पर मैं हमेशा के लिए इसी चौहान मेंशन में रह जाऊं। इस धड़कन की नैनी बनकर नहीं, बल्कि इस घर की मालकिन बनकर। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ सरगम धड़कन के साथ अपने रूम में थी। उसने धड़कन के साथ थोड़ा वक्त बिताया और फिर उसे लेकर नीचे हॉल में आ गई। उसने धड़कन के कपड़े चेंज कर दिए थे। कुछ देर में डाइनिंग टेबल पर डिनर लगने वाला था। अंबिका धड़कन के पास आई और बोली, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे डैड कहाँ हैं? मुझे तो लगा आजकल जहाँ तुम वहाँ तुम्हारे डैड। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, क्यों? धड़कन कुछ वक्त मेरे साथ नहीं बिता सकती क्या? अंबिका छट से बोली, मेरी पूरी बात तुमने सुनी ही नहीं। मैं तो यही बोल रही हूँ, जहाँ धड़कन वहाँ भाई, और जहाँ जहाँ वो दोनों वहाँ तुम। सरगम गुस्से से बोली, व्हाट रबिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो मेरी धड़कन को अडॉप्ट नहीं करते तो अब तक तो मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होती, लेकिन बस धड़कन के लिए यहाँ पर रुकी हुई हूँ। अंबिका मुस्कुराई और बोली, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, माना मेरे भाई की वजह से तुम्हारी हालत थोड़ी खराब होती है, लेकिन तुम्हें मेरे सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सच है ना कि धड़कन की वजह से तुम यहाँ पर रह रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे भाई के साथ तुम रहना नहीं चाहती। बल्कि बात तो ये है कि धड़कन तो एक बहाना है। आजकल तुम्हारे दिल के तार तुम मेरे भाई की वजह से छिड़े हुए हैं। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, तुम और तुम्हारे भाई दोनों एक दिमाग के तार हिले हुए हैं क्या? दोनों कुछ भी सोचते हो, कुछ भी बोलते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे भाई में। ऐसा कुछ खास नहीं जो मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं। दिखने में एकदम लंगूर है और दिमाग उनका अंगूर है। सो मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अंबिका शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है तुम्हें उनमें इंटरेस्ट है या नहीं। ये बोलकर उसने धड़कन को अपनी गोद में उठाया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। सरगम अंबिका के जाने के बाद अंबिका की बातों के बारे में सोच रही थी। वो खुद से बोली, मैं और मिस्टर चौहान बिल्कुल भी नहीं। वो ईस्ट हैं तो मैं वेस्ट हूँ। हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। ये बोलकर उसने अपना सरना में हिलाया और फिर अंबिका के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर आ गई। एक सर्वेंट स्वर को बुलाने गई तो दूसरी सर्वेंट अनामिका को बुलाने जा रही थी। सरगम उसे रोकते हुए बोली, तुम कहाँ जा रही हो? वो सर्वेंट जल्दी से बोली, वो मैं अनामिका जी को बुलाने जा रही थी। सरगम थोड़ी गुस्से से बोली, क्यों? तुम्हारी बुआ लगती है वो जो तुम उसे बुलाने जा रही हो? उसे खाना होगा तो अपने आप आ जाएंगी। वो भी यहाँ पर काम करती हैं। ज़्यादा मेहमान नवाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो बोल ही रही थी कि अनामिका, जिसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थी, वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई और सरगम को देखते हुए बोली, कितना इनसिक्योर फील कर रही हो ना तुम मुझसे। आई मीन सर्वेंट मुझे बुलाने आ रही है तो तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है? सरगम झट से बोली, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि फालतू के लोगों को भाव देना मुझे अच्छा नहीं लगता। अनामिका गुस्से से बोली, माइंड योर लैंग्वेज, तुम सच में बहुत बकवास करती हो। सरगम हंसी और बोली, और फिर भी तुम सुनने चली आ जाती हो। लगता है तुम्हें बकवास बहुत ज्यादा पसंद है। चॉइस भी तुम्हारी
तुम्हारी जैसी है, एकदम वाहियात। ये बोलकर उसने बॉल में धड़कन के लिए बेबी फूड डाला। तभी अभिनव और कृपा जी भी वहां पर आए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सरगम की नजरें ऊपर की तरफ गई। स्वर अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। सरगम की नजरें ऊपर की तरफ देखकर अंबिका झट से बोली, आ जाएंगे भाई भी, शायद वो शावर ले रहे होंगे। तब तक तुम धड़कन को खाना खिला दो, भाई को बाद में खिला देना। उसकी बात सुनकर सरगम मुंह बनाते हुए बोली, जल्दी से तुम अपना खाना खा लो, कहीं ऐसा ना हो बाकी सब खा ले और फिर तुम खाली कटोरा देखती रह जाओ। ये बोलकर अब उसने धड़कन को अपनी गोद में लिया और उसे बेबी फूड खिलाने लगी। लेकिन धड़कन ने अभी कुछ वक्त पहले ही बहुत कुछ खाया था, तो अब उसे भूख नहीं लगी थी। अनामिका चुपचाप उसे देख रही थी। उसे भूख लग रही थी, इसीलिए वो चेयर पर बैठने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र स्वर पर गई, जो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। वो झट से धड़कन और सरगम के पास आई और बोली, अगर वो खाना नहीं खाना चाहती है तो तुम क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही हो? जब तुम्हें नहीं पता है एक बच्चे को कैसे संभाला जाता है, तो कम से कम बच्चों के साथ ज़बरदस्ती मत करो। उसकी बात सुनकर सरगम गुस्से से बोली, अब तुम मुझे सिखाओगी कि बच्चों को कैसे संभालना है? अनामिका एटीट्यूड से बोली, हाँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, बिकॉज तुम्हें बच्चों को संभालना बिल्कुल नहीं आता है। और रही बात धड़कन को खाना खिलाने की, तो अब धड़कन की जिम्मेदारी मेरी है। चुपचाप धड़कन को मुझे दो, मैं खुद उसे खाना खिला लूंगी। ये बोलकर उसने सरगम की गोद से धड़कन को छीन लिया। तो सरगम हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। उसके चेहरे पर गुस्सा इस वक्त हद से ज्यादा छलक रहा था। वो दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे मेरी धड़कन को छीना? ये बोलकर वो जैसे ही अनामिका की तरफ बढ़ने लगी, स्वर तेज आवाज में बोला, ऐसा कुछ गलत नहीं किया अनामिका ने, जो तुम उसे इतना गुस्सा दिखा रही हो। वो नैनी है धड़कन की, तो ऑब्वियस की बात है वही धड़कन को संभालेगी। और रही बात तुम्हारी, तो तुम चुपचाप अपना डिनर करो और जाकर आराम से सो जाओ। पहले ही बहुत बकवास की थी तुमने अनामिका के साथ। फॉर गॉड सेक, अब अपनी जुबान बंद रखना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरगम, जो पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी, अब स्वर की बातें सुनकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसकी नजरें स्वर पर थी, जो अपनी चेयर पर बैठ रहा था। वो गुस्से से बोली, यू नो व्हाट चौहान साहब, आई जस्ट हेट यू। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो अब तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। स्वर एकदम हैरान रह गया। उसने सरगम को इसीलिए डांटा था ताकि सरगम अनामिका की और ज्यादा इंसल्ट ना करे। वो सरगम को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सरगम सच में बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है। अंबिका झट से अपनी जगह से उठने लगी और बोली, मैं भी सरगम को वापस लेकर आती हूँ। स्वर गुस्से से बोला, खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से उठा तो। अगर डाइनिंग टेबल पर बैठे हो तो चुपचाप अपना डिनर फिनिश करो और अपने अपने रूम में जाओ। यहाँ पर अगर कोई नाराज हो रहा है तो होता रहे, किसी की कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला। और अगर किसी और को उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना है तो फिर वो भूल जाए कि मैं उन लोगों को चौहान मेंशन में रहने दूंगा। लोगों को यहाँ पर मेहमान बनकर रहना है तो रहे, अगर फालतू के नखरे दिखाने हैं तो दरवाज़ा खुला है। उसकी बात सुनकर अंबिका बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि स्वर सरगम को घर से बाहर निकाल दे, इसीलिए वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन उसका अब डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं था। वहीं अनामिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। जिस तरह से स्वर ने सरगम की इंसल्ट की थी, उसके बाद वो अपनी इंसल्ट तो बिल्कुल भूल ही चुकी थी। स्वर अपने सामने रखे हुए खाने की तरफ देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसका भी खाने का मन नहीं कर रहा था। बार बार उसके कानों में सरगम के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे,
तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।